हेलो दोस्तों, वेलकम टू जामिया एंट्रेंस अड्डा। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस BHW एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर 2025। BHW में 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड एवरी क्वेश्चंस 1 मार्क्स का होता है और उसकी नेगेटिव मार्किंग 0.25 होती है। सो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ये सेट सी है एंड इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। First question is choose the correct meaning of the idiom. In spite of all the efforts of the peace loving peoples, world peace is still a far cry. इसका आंसर होगा out of reach, आंसर सी। एंड सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। I felt that it was a tall order to expect Manisha to go home alone at 12 in the night. दूसरे क्वेश्चन का आंसर होगा बी, टू मच। एंड थर्ड का हम लोग देखते हैं। करेक्ट द सेंटेंस इफ नेसेसरी, शी इज सीनियर दैन मी। तो इसका आंसर होगा बी। एंड फोर्थ नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। केयरफुल इज टू कसस एज बॉस्टफुल इज टू। इसका आंसर होगा ए। एंड क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। प्राइड इज टू लायन एज स्कूल इज टू। इसका आंसर होगा, इसका आंसर एक्चुअली ये रॉन्ग टाइप हो गया है बाय मिस्टेक। सो इसका आंसर होगा फिश। इसका डी आंसर होगा, बी आंसर नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। पांचवे का जो आंसर होगा वो डी होगा, फिश। प्राइड इज टू लायन एज स्कूल इज टू। जो लायन की जो झुंड है उसको प्राइड बोलते हैं एंड स्कूल इज टू क्या होगा, फिश होगा। यानी इस जो बंच ऑफ स्कूल है, यानी कई स्कूलों का वो होता है तो उसको फिश बोलेंगे, स्कूल इज टू फिश। एंड क्वेश्चन नंबर 6 हम देखते हैं। गाइड इज टू डायरेक्ट एज रिड्यूस इज टू। तो इसका आंसर होगा ए। क्या होगा, ए होगा। गाइड इज टू डायरेक्ट एज रिड्यूस इज टू डिक्रीज। एंड क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इलेटेड इज टू डिस्पोंडेंट एंड इनलाइटेंड इज टू। इसका आंसर होगा बी, इग्नोरेंट। एंड क्वेश्चन नंबर 8 का देखते हैं हम लोग। एम्बैरेज इज टू ह्यूमिलेटेड एज फ्रेटेंड इज टू। इसका आंसर होगा ए, टेरिफाइड। इसका एक्चुअली इसके भी बाय मिस्टेक जो इसे जो 4 ऑप्शन थे तो उस ऑप्शन को बाय मिस्टेक जो इसमें टाइप हो गया है सर। तो 8वें का जो आंसर होगा ए होगा। एंड क्वेश्चन नंबर 9 का हम लोग देखते हैं। फाइंड द वन वर्ड दैट बेस्ट डिस्क्राइब द फॉलोइंग अ डिसीज दैट स्प्रेड्स बाय कांटेक्ट। तो इसका आंसर होगा सी। एंड क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर फाइंड द one word that best describes the following: a person who renounces the world and practices self discipline। इसका आंसर होगा बी। एंड क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 फाइंड द वन वर्ड दैट बेस्ट डिस्क्राइब द फॉलोइंग: a person who does not believe the existence of God। तो इसको क्या बोलेंगे, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सी, एथिस्ट। ठीक है, जो मतलब गॉड की एग्जिस्टेंस को मानते ही नहीं, उनको क्या बोलेंगे, एथिस्ट। इसका आंसर होगा सी, 11 का। एंड क्वेश्चन नंबर 12। पिक आउट द बेस्ट फिल्टर टू कंप्लीट द स्टेटमेंट ही हैज़ नो मनी नाउ। तो इसका आंसर होगा बी, ही हैज़ नो मनी नाउ एज ही हैज़ गिवन अप ऑल हिज वेल्थ। एंड क्वेश्चन नंबर 13 हम देखते हैं। पिक आउट द बेस्ट फिल्टर टू कंप्लीट द स्टेटमेंट हिज बिहेवियर इज सो अनप्रिडिक्टेबल दैट ही। तो उसको क्या होगा, इसका ऑप्शन देखते हैं। इसका ऑप्शन हो, इसके ऑप्शन में इसका आंसर होगा ये। क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर होगा वो होगा बी होगा, इज सेल्डम ट्रस्टेड बाय अदर्स। ओके। एंड क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14। पिक आउट द बेस्ट फिलर टू कंप्लीट द स्टेटमेंट इट वाज प्लेजेंट सरप्राइज फॉर द स्लम डिलर when the government official told him that। इसका आंसर होगा D। and question number 15। pick out the best filler to complete the statement in Delhi all government buildings are। क्या है, इसका आंसर होगा C।
illuminated on Republic Day. And question number 16, pick out the best filler to complete the statement. My grandfather was a farmer and he answer होगा A, cultivated 3 acres of land. And question number हम 17 देखते हैं. Select the word opposite in meaning to the underlined word in the following sentence. The lenient ways of the police towards the thief drew a lot of criticism from the public. इसका आंसर होगा 17 का B, strict. एंड क्वेश्चन नंबर 18 का हम देखते हैं. Select the word opposite in meaning to the underlined word in the following sentence. Henry is so servile that other people take advantage of him. तो इसका आंसर होगा A, arrogant. एंड क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं. आउट ऑफ द फॉलोइंग सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ट वर्ड. तो इंट्रोगेशन, मैजिस्ट्रेट, एलिमेंट्री एंड डिसिप्लिनरी. तो इसका आंसर होगा ए, इंट्रोगेशन, मैजिस्ट्रेट, एलिमेंट्री, डिसिप्लिनरी. तो इसमें से जो आंसर से इनकरेक्ट स्पेल्ट वर्ड किया गया है वो इंट्रोगेट, जबकि इंटोग्रेट होता है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 20 हम देखते हैं. आउट ऑफ द फॉलोइंग सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ट वर्ड. तो इसका आंसर होगा बी. क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं. विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेंशन द वर्ड सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. तो इसका आंसर होगा डी, द प्रियम्बल. प्रियम्बल में 42nd अमेंडमेंट में ये ऐड किया गया था, जो कि प्रियम्बल में है सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. ओके. तो क्वेश्चन नंबर 22, द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ द एज ऑफ 6 to 14 years इज मेंशन इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. तो इसका आंसर होगा ए, जो कि पार्ट 3 में जो मेंशन है, और वो आर्टिकल है आर्टिकल 21A. ठीक है. ये वेरी important for those students who are preparing for beyond sociology, geography, history, economics and political science especially. Okay. Question number 23 देखते हैं. The United Nations agency that works to protect children's rights worldwide is known as. तो इसका आंसर होगा डी, यूनिसेफ. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं. The census of India is conducted. तो इसका आंसर होगा ए, एवरी 10 years. लेकिन सन 2011 के बाद से अभी कोई भी सेंसस कंडक्ट नहीं कराया गया है इंडिया में. ओके. क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं. एज पर द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया 2022-23 व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ इंडिया पॉपुलेशन लिव्स इन रूरल एरियाज. तो इसका आंसर होगा ए. जल्दी हम लोग जो है डिस्कस करते हैं. क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं. विच इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एनविजन्स इंडिया एज अ डेवलप्ड नेशन बाय द सेंटेनरी ऑफ इट्स इंडिपेंडेंस इन 2047. तो इसका आंसर होगा सी, विकसित भारत. ओके. एंड क्वेश्चन नंबर 27, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिशन एम टू प्रोटेक्टिंग या असिस्टिंग वुमेन हु आर विक्टिम्स ऑफ वायलेंस एंड डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस इज नोन एज. इसका आंसर होगा मिशन शक्ति. एंड क्वेश्चन नंबर 28, द इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज आर डिलीवर्ड थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म. इसका आंसर होगा सी, आंगनवाड़ी सेंटर्स. एंड क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं. द प्रोसेस बाय विच ए लो कास्ट या ट्राइब या अदर ग्रुप टेक्स ओवर द कस्टम्स, रिचुअल, बिलीफ, आइडियोलॉजी एंड स्टाइल ऑफ लाइफ ऑफ हाई एंड पर्टिकुलर अ ट्वाइस बॉर्न कास्ट इज नोन एज. इसका आंसर होगा सी, सेंसिटाइजेशन. एंड क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं. हाउ मेनी टायर्स डज द 73rd अमेंडमेंट ऑफ पंचायत राज एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड फॉर. इसका आंसर होगा सी. एंड 31 का देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग सेलिब्रेट्स द मेन हार्वेस्ट सीजन एंड हेरल्ड्स द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू एग्रीकल्चर सीजन. इसका आंसर होगा ए. एंड 32, द गवर्नमेंट प्रोग्राम ऑफ प्रोवाइडिंग हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स अलॉन्ग विद पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स एंड अदर इनपुट्स टू फार्मर्स इज नोन एज. इसका आंसर होगा ग्रीन रेवोल्यूशन, डी. एंड 33 का देखते हैं. द स्कीम ऑफ इंश्योर फूड सिक्योरिटी फॉर ऑल इंक्लूडिंग माइग्रेंट वर्कर इज नोन एज. इसका आंसर होगा वन नेशन वन राशन कार्ड, ए. एंड 34 का देखते हैं. द स्कीम टू प्रोवाइड फ्री फूड ग्रेन्स टू अबाउट
81.35 करोड़ बेनिफिशियर्स फॉर 5 years इज नोन एज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। इसका आंसर होगा 34A। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। द मिशन टू प्रोवाइड बेसिक सर्विसेज टू हाउस होल्ड एंड बिल्डिंग एमिनिटीज इन सिटीज इज नोन एज। इसका आंसर होगा ए, अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। एंड 36 का देखते हैं। द स्वामित्व स्कीम फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ क्लियर ऑनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी इन रूरल एरियाज इज इम्प्लीमेंटेड बाय विच मिनिस्ट्री। इसका आंसर होगा बी, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत। 37 का आंसर होगा व्हाट वाज द स्कीम फॉर द अर्थ डे 2025। इसका आंसर होगा ए, प्लेनेट वर्सेस प्लास्टिक्स। एंड क्वेश्चन नंबर 38, द इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। इसका आंसर होगा डी, 8 मार्च। क्वेश्चन नंबर 39, द वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। इसका आंसर होगा बी, 10 अक्टूबर। एंड 40 क्वेश्चन देखते हैं। द नेशनल यूथ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन होज बर्थ एनिवर्सरी। इसका आंसर होगा स्वामी विवेकानंदा। एंड क्वेश्चन नंबर 41, टीचर्स डे इज सेलिब्रेटेड टू ऑनर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका आंसर होगा बी, एस राधाकृष्णन। एंड क्वेश्चन नंबर 42, यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर्स इज लोकेटेड इन। इसका आंसर होगा न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स, सी। एंड द सबरीमाला टेम्पल वेयर द एंट्री ऑफ वुमेन वाज इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट। इसका आंसर होगा सी। एंड क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द एड्स। इसका आंसर होगा ए, इसका आंसर ए होगा। 45 का, द वर्ल्ड हैप्पीनेस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। इसका भी आंसर होगा ए। एंड 46, फर्स्ट केस ऑफ COVID-19 इन इंडिया वाज फाउंड इन विच स्टेट। इसका आंसर होगा सी, केरला। एंड 47, द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक या ऑनलाइन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी टू स्टॉक हैरेस या इंटीमेट अनदर पर्सन अ पार्टी इज नोन एज। इसका आंसर होगा बी। एंड 48 का आंसर होगा डी, द नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स वर्क्स अंडर विच मिनिस्ट्री। तो इसका आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स डी। एंड द टर्म डंकी रोड इज रिलेटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। इसका आंसर होगा बी, एन इलीगल इमिग्रेशन मेथड। एंड क्वेश्चन नंबर 50, हु अमंग द फॉलोइंग इज आइडेंटिफाइड एज वन ऑफ द फर्स्ट फीमेल टीचर्स इन इंडिया। इसका आंसर होगा बी, सावित्रीबाई फुले। एंड क्वेश्चन नंबर 51, हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द सत्यशोधक समाज। तो इसका आंसर होगा ए, ज्योतिबाई फुले। एंड क्वेश्चन नंबर 52, विच आर द फॉलोइंग इज नोन एज द ब्लडलेस रिवोल्यूशन। इसका आंसर होगा बी। एंड क्वेश्चन नंबर 53, इसका आंसर होगा डी। एंड क्वेश्चन नंबर 54, इसका आंसर होगा डी। एंड क्वेश्चन नंबर 55, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CRA। इसका आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 55, इसका आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 56, इसका आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 57, इसका आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 58, इसका आंसर होगा सी। एंड क्वेश्चन नंबर 59, विच इज द स्केल यूज्ड टू मेजर एंड कम्युनिकेट हाउ पॉल्यूटेड द एयर इज एक्सपेक्टेड टू बिकम। इसका आंसर होगा सी। एंड क्वेश्चन नंबर 60, विच ब्लड ग्रुप इंडिविजुअल आर नोन एज यूनिवर्सल डोनर्स। इसका आंसर होगा ए, ओ नेगेटिव। एंड क्वेश्चन नंबर 61, अरेंज द स्टेटमेंट इन प्रॉपर सीक्वेंस व्हेन ही डिड नॉट नो क्यों ही वाज नर्वस एंड हर्ड द यू एंड क्राइड एट मिडनाइट एस व्हाट टू डू। इसका आंसर होगा ए, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। एंड क्वेश्चन नंबर 62, सिलेक्ट द पेयर विच हैज द सेम रिलेशनशिप एज पेन एंड सेडेटिव। इसका आंसर होगा बी। एंड क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 65 का होगा आंसर सी। एंड क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 67 का भी सी होगा। क्वेश्चन नंबर 68 का होगा डी। क्वेश्चन नंबर 69 का होगा बी। क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर होगा सी। एंड इसमें ये क्वेश्चन नंबर 70 में हल्का सा डाउट है, तो इसको देख लीजिएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 71 का होगा बी। क्वेश्चन नंबर 72 का होगा बी। एंड क्वेश्चन नंबर 73 का होगा सी। क्वेश्चन नंबर 74 का होगा सी। क्वेश्चन नंबर 75
75 का आंसर होगा सी। एंड क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 77 का होगा ए। क्वेश्चन नंबर 78 का होगा ए। क्वेश्चन नंबर 79 का होगा डी। क्वेश्चन नंबर 80 का होगा ए। एंड क्वेश्चन नंबर 21 का हम देखते हैं, इसका आंसर होगा ए। एंड क्वेश्चन नंबर 82 का होगा सी। क्वेश्चन नंबर 83 का होगा सी। क्वेश्चन नंबर 84 का होगा डी। क्वेश्चन नंबर 85 का होगा बी। क्वेश्चन नंबर 86 का होगा ए। क्वेश्चन नंबर 87 का होगा सी। एंड क्वेश्चन नंबर 88 का होगा बी। एंड क्वेश्चन नंबर 89 का होगा सी। क्वेश्चन नंबर 90 इसका होगा ए। क्वेश्चन नंबर 91 का होगा ए। क्वेश्चन नंबर 92 का होगा डी। एंड क्वेश्चन नंबर 93 का होगा बी। क्वेश्चन नंबर 94 का होगा सी। क्वेश्चन नंबर 95 का होगा डी। एंड क्वेश्चन नंबर 96 का होगा डी। क्वेश्चन नंबर 97 का होगा बी। एंड क्वेश्चन नंबर 98 का होगा, इसका ए नहीं होगा बल्कि बी होगा। इन विच प्लेस वाज द करप्ट क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 का क्वेश्चन नंबर 98 का ए जो है नहीं होगा बल्कि इसका बी होगा। ये बाय मिस्टेक टाइप हो गया है। सो क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं। विच आर द फॉलोइंग इज द वेन्यू फॉर द 2K25 वर्ल्ड पारा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स। इसका आंसर होगा डी। एंड क्वेश्चन नंबर 100 का देखते हैं, इसका आंसर होगा सी। सो गाइज हम फुली डिस्कस कर चुके हैं BA ऑनर्स सोशल वर्क का क्वेश्चन पेपर 2K25। अगर आप नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं फॉर BSW, फॉर BA ऑनर्स सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस एंड अदर सब्जेक्ट के लिए, तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।